खिलाफत राशदा एक मिसाली और मॉडल हुकूमत का मफहूम रखती है, जिसका निजाम चंद ऐसे सियासी और मुआशी असूलों से इबारत है जो अपनी मानवियत में सदाबहार है। ज़मान व मकान का कोई तगय्युर और तबद्दुल इसकी ताजगी को गहना नहीं सकता। इन असूलों की इस आफाकी हैसियत को कहीं भी और किसी भी दौर में अपनाया जा सकता है। इस निजाम का एक अहम असूल बामानी इज्तिमाई मुशावरत रहा है कि लोगों की राय और मशवरे से हुकूमत कायम होगी। हुकूमत के मामलात को खलीफा के साथ बाकायदा एक काबीना चलाया करती थी, जो अमूमन सीनियर तरीन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर मुश्तमिल होती थी, जिसमें सरबराही का किरदार खलीफा अदा करते थे। बड़े और अहम मसाइल में मुशावरत का सिलसिला ये था कि फैसले से कबल अस्सलात जामे का ऐलान किया जाता था, जिस पर दारुल खिलाफा के तमाम अफराद मस्जिद में जमा हो जाते, हत्ता के खवातीन से राय हासिल करने का भी एहतमाम किया जाता था। हल तलब मसला हाजिरीन शूरा के सामने पेश किया जाता। सब लोग आजादी से अपनी राय देते, जिस पर इत्तेफाक राय हो जाता, इसी पर फैसला कर लिया जाता। मुशावरत में असहाबे अशरा मुबश्शिरा, बदरी सहाबा और बैत रिजवान में शरीक सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ साथ आम शहरियों से भी राय का एहतमाम किया जाता था। अगर किसी मौके पर खलीफा वक्त और आम लोगों की राय में इख्तिलाफ पैदा हो जाता, तो खलीफा अपनी राय को जबर से नाफिज नहीं करता था, बल्कि वो आम मजमा की अक्सरियत को इस्तदलाल की कुव्वत से कायल करता था। कौमी सतह के मसाइल पर कबाइल और सूबों की क़यादत को भी बुलाया जाता और उनके साथ इज्तिमाई मुशावरत के बाद फैसले किए जाते। मुशावरत के इन इज्तिमात में सरकारी नुमाइंदों के साथ साथ कौम के आम अफराद को भी शरीक होने का पूरा हक दिया जाता था। इन इजलासों में कोई भी शख्स आकर अपनी राय न सिर्फ दे सकता था, बल्कि इजलास के अलावा किसी भी वक्त दरबार खिलाफत में अपनी राय और मशवरा लिखवा सकता था। दरबार खिलाफत के इजलास किसी आलीशान महल की बजाय आम मसाजिद में मुनक्किद किए जाते थे, ताकि इसमें हर शख्स की शिरकत मुमकिन हो। आज नाम निहाद जमहूरी हुकूमतों में भी बाज मामलात आम रियाया से रियासत के मफाद के नाम पर खुफिया रखे जाते हैं और उन्हें पब्लिक नहीं किया जाता, जबकि खिलाफत राशिदा के निजाम में हुकूमती मामलात से आम रियाया को बाकायदा बाखबर रखा जाता था और इसके लिए नमाजी जुमा को मरकजियत हासिल थी। जुमे के मजमा में शरीक लोगों को आम इजाजत होती कि वो खलीफा की राय से इख्तिलाफ कर सकते और किसी सरकारी पॉलिसी पर तनकीद या अदम इत्मीनान का इजहार भी कर सकते थे। ये आजादी राय की फजा सिर्फ मरकज़े खिलाफत मदीना मुनव्वरा तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि खिलाफत राशिदा में कायम तमाम सूबों में इसी मॉडल को इख्तियार किया गया था। हर शहर और सूबे के गवर्नरों का तयन मकामी लोगों की राय और मशवरे से होता था। अहले बसरा और कूफा वालों ने कई बार अपने गवर्नरों के तबादले के मुतालबात मरकज़े खिलाफत तक पहुंचाए, तो उसकी राय पर गवर्नर बदल दिए गए। हज के मौके पर गवर्नरों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए बाकायदा खुली कचहरियां लगती और कोई भी शख्स बिला खौफ खतर गवर्नरों के खिलाफ अपना मुकदमा पेश कर सकता था। ये बात भी तारीख के सफात में महफूज है कि लोग खुलफाए राशिदीन तक अपनी शिकायत पहुंचाते और वहां से अपने हक में फैसले लेते। मरकज़े खिलाफत बाकायदा आम लोगों के हुकूक का मुहाफिज था और गवर्नरों को बाकायदा हुक्म था कि वो अपने फैसले अहले शहर की मुशावरत के बगैर सर अंजाम नहीं दे सकते। मुशावरत इन पर लाजिम है। खिलाफत राशिदा के निजाम में इंसानी बुनियादी हुकूक समेत आजादी इजहार राय में मुशावरत का ऐसा एहतमाम किया गया था कि आज का जदीद जमहूरी निजाम भी शायद इसकी मिसाल पेश न कर सके।